आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं डर्मेटिटिस यानी कह सकते हैं जिसको एक्जिमा बोला जाता है। एक्जिमा हो, दाद हो, खुजली हो, किसी भी प्रकार की चर्म रोग हो, अगर आप चर्म रोग से ग्रसित हैं और बहुत दिनों से आपको ये प्रॉब्लम है, आप एलोपैथी की कई सारे ट्रीटमेंट कर चुके हैं, कभी कभार कम हो जाता है लेकिन फिर से ये आ ही जाता है, तो ये तकलीफ अगर आपको है तो आपको जो तरीका मैं आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं वो गौर से सुनिएगा, बिना स्किप किए हुए अंत तक ये वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी जाके आपको फायदा मिलेगा। आपको डर्मेटिटिस या फिर एक्जिमा की प्रॉब्लम के कारण जो भी प्रॉब्लम होती है, इसके रिलेटेड एक डिटेल्स वीडियो मेरे इस चैनल पे उपलब्ध है। मैं यहाँ पे लिंक आपको शेयर कर दूंगा, वो देख लीजिएगा जो देखे नहीं है, क्योंकि उसमें भी बहुत लोगों को बेनिफिट मिल चुका है और तरह तरह के कमेंट भर भर के मुझे आते हैं। तो वो तरीका जो है आयुर्वेद संहिता की बहुत ही प्रमाणित तरीका मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, वो वीडियो जरूर आप एक बार देख लेना। लेकिन आज का जो वीडियो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, ये भी आयुर्वेद संहिता से लिया गया है ये तरीका, और ये भी बहुत ही प्रमाणित है और बहुत ही असरदार भी है। दोस्तों, करना क्या होता है, आपको अगर एक्जिमा की प्रॉब्लम है तो आप देखेंगे छोटे छोटे फुंसी हो जाते हैं, बहुत खुजली होती है, खुजाने के बाद बहुत जलन सी महसूस होती है और उसमें से कुछ लिक्विड यानी रस निकालते हैं और वो जहां जहां जाता है लगता है वहां पे फिर से दोबारा घाव जैसा बन जाता है। और ये कई कभार इतनी बड़ी घाव हो जाती है कि घाव के साथ साथ आपको मतलब आप बोल सकते हैं कि उसमें छोटे छोटे कीड़े भी नजर आ जाते हैं। तो दोस्तों, इतना ही भयानक चीज हो जाती है जिसे कार्बंकल भी कहा जाता है। तो खैर, ये कार्बंकल जो है बहुत मतलब सेकेंड लास्ट स्टेज है, उससे पहले होता है एक्जिमा। आपको सबसे पहले तो अपने खान पान पे सुधार लाना है। दोस्तों, खान पान में मैं यहाँ पे आपको बस कुछ ही बात कहूंगा, वीडियो ज्यादा लंबा करने की कोई इरादा नहीं है मेरी। तो यहाँ पे आपको खान पान में करना क्या है, जितने भी मीठे चीजें होती है ना दोस्तों, वो सारी चीजों को आप परहेज करें। और नमक जो है सफेद नमक, वो आपको परहेज करके चलना है। यहाँ पे सेंधा नमक की यूज आपने करना है। और साथ में क्या करना है दोस्तों, आप जितने भी एलर्जेटिक प्रॉपर्टीज वाली खाद्य पदार्थ हैं, जैसे कि बैंगन हो गया, जैसे कि आप कह सकते हैं कि समुद्र की जितनी भी मछलियां होती हैं, वो सारी मछलियां, और कुछ कुछ सब्जियां होती हैं, तो सारी सब्जी में ये प्रॉपर्टीज नहीं होती है, लेकिन किसी किसी को इसमें एलर्जिक होता है, जैसे कि दूध से भी हो जाता है, जैसे कि अंडे से भी हो जाता है। तो ये सारे चीजों को आपने परहेज करके चलना है जब तक आप ठीक ना हो जाए, ठीक है ना दोस्तों। इसके साथ आपको जो करना है, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी युक्त जितने भी खाद्य पदार्थ है, फल हैं या फिर सब्जियां हैं, वो सारी चीजों को इंटेक करना है। खास करके साइट्रस टाइप की जितनी भी फल हैं, मतलब थोड़े से खट्टापन वाली जो फल होता है, नींबू टाइप के जो फल होते हैं, चाहे वो मौसम्बी हो जाए, चाहे संतरा हो जाए, तो ये सब चीज, और नींबू तो है ही है, तो ये सारी चीजों को आपने ऐड ऑन करना है। और साथ में आपने और एक चीज करना है, पूरे दिन भर में बहुत ज्यादा हाइड्रेट रखना है अपनी बॉडी को। कई कभार ये डर्मेटिटिस जो होता है ना, बॉडी में बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन होने के कारण स्किन बहुत डिहाइड्रेट हो जाती है, यानी ड्राइनेस आ जाती है, और उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम धीरे धीरे से दिखाई पड़ती है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले तो ये करना है कि बहुत ज्यादा हाइड्रेट रखना है बॉडी को, और जितना भी हो सके ना ताजा फल, सीजनल किसी भी प्रकार की फल और सब्जियां, साग सब्जियां, ये बहुत ज्यादा इंटेक करनी है। आप मछली वगैरह अगर खाते हैं तो वहां पे भी समुद्र की मछली को टोटल ही परहेज करना है। अंडा बिल्कुल नहीं खाना, दूध बिल्कुल नहीं पीना, और मांस मछली जो भी है उसको बहुत मतलब पका के या फिर बहुत तला भुना करके, बहुत मसालेदार बना के नहीं खाना है कभी भी। दोस्तों, अब चलते हैं, ये तो खाने की बात गई है, अब करना क्या है। यहाँ पे मैं तरीका आपको बताऊंगा, साथ में दवाई भी बताऊंगा, और बाहर से उपयोग करने के लिए क्या करना चाहिए वो भी बताऊंगा। दोस्तों, आपको सबसे पहले तो ये करना है, जहां पे भी ये प्रॉब्लम हो रही है ना, वो एरिया को बहुत साफ सुथरा रखना है। यानी जब भी टाइम मिले, दिन में एक बार दो बार नहीं, कम से कम 7 से 10 बार आपको साफ करना है। कैसे साफ करेंगे, गर्म पानी बना लें, पानी में थोड़े से नीम पत्ते डाल दें, नीम के पत्ते, और उसे उबालने दें, फिर वो पानी से आप वो एरिया को साफ करें। या फिर आपके पास अगर एलोवेरा वाली साबुन है तो वो साबुन भी यूज कर सकते हैं। नीम का साबुन भी बहुत असरदार होता है, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि नीम का जो भी साबुन आप यूज करते हैं या फिर एलोवेरा की जो भी साबुन आप यूज करते हैं, उसमें सल्फेट की मात्रा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यानी सल्फेट उसमें होता है जिसमें झाग बहुत ज्यादा बनता है, ठीक ना। तो यहाँ पे आपने इंग्रेडिएंट सबसे पहले पढ़ लेना है कि उसमें सल्फेट है या नहीं। कहीं पे भी अगर सल्फेट नाम मतलब जो शब्द है ये आपको दिखाई पड़ता है तो तुरंत ही वो साबुन यूज ना करें।
दोस्तों इसके बाद जो आपने करना है वो एरिया को नीम के जो छोटे छोटे टहनियाँ होती हैं उससे साफ करना होता है। ठीक है, नाखून बिल्कुल नहीं लगाना है, खुजली तो बहुत होती होती होगी, लेकिन नीम के जो टहनियाँ हैं उसी से ही आपको खुजाना भी है, साफ भी करना है। और इन्फेक्शन ना हो इसके कारण एक एरिया से दूसरी जगह पे कभी भी वो चीज़ लगाना नहीं है। दोस्तों इसके बाद जो आपको सावधानी बरतना है दोस्तों, यहाँ पे आपको एलोवेरा की जेल जो है ना, ये एलोवेरा की प्योर जेल आपको निकाल लेना है। अगर आपके घर पे पौधा है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं है तो दुकान से भी आप ला सकते हैं, लेकिन याद रखें कोई भी प्रिजर्वेटिव मिला नहीं होना चाहिए। यानी एकदम खाने लायक जो एलोवेरा मिलता है वही चीज़ आपने यूज़ करना है। तो ये ऑनलाइन पे या फिर किसी भी शॉप में आपको मिल जाता है लगभग, लेकिन आपको अगर आप बेहतर होगा कि आप घर में जो एलोवेरा के पौधे होते हैं उसी को काट लें, और वही जेल से आपको वो एरिया को थोड़ा सा मॉइस्चराइज करते रहना है पूरे दिन भर में। जब भी वो थोड़ा सूखा सूखा नजर आए या फिर ड्राइनेस खींचापन नजर आए या फिर महसूस हो, तभी उसको एलोवेरा जेल को वहां पे लगाना है। आप नारियल तेल का भी इसके साथ मिला के यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ जो है आपने नारियल तेल, मैंने इसलिए कहा क्योंकि नारियल तेल में विटामिन ई बहुत मिलता है जो कि एलोवेरा में भी मिल जाता है, तो ये दोनों चीज स्किन को मॉइस्चर रखता है, इसके कारण ड्राइनेस कम होती है और वो इन्फेक्शन धीरे धीरे ठीक होने लगता है। और एलोवेरा में एंटीबैक्टीरियल गुण होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है, जो कि वहां पे जलन महसूस या फिर खुजली की जो प्रभाव होती है उसको धीरे धीरे कम करने लगता है। इसके बाद आपने दो चीज करनी है। एक है आपके घर पे मौजूद होता है लहसुन, तो लहसुन की कली को थोड़ा सा पीस लेना है और वो कली से आपको वो एरिया को अच्छे से रगड़ना है। इसमें थोड़ा सा जलन तो बहुत महसूस होगा ही, लेकिन याद रखें कि लहसुन में बहुत ज्यादा एंटीबैक्टीरियल गुण होने के कारण वहां पे बैक्टीरिया जो है धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, फंगल इन्फेक्शन होने से वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो यहाँ पे लहसुन से थोड़ा सा अगर जलन महसूस भी होगा तो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। लहसुन का काम हो गया है, ये दिन में 3 से 4 बार आप कर सकते हैं। इसके बाद आपने बी प्रोपोलिस नाम की एक चीज मिलती है जिसे हम मधुमक्खी की छत्ता बोलते हैं हिंदी में। तो मधुमक्खी की छत्ता जो है बहुत ही ज्यादा असरदार होता है, इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण बहुत होता है, एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर मात्रा में मिलती है, और इसे छोड़ के भी तरह तरह की विटामिन इसमें मौजूद होते हैं जो कि हमारे स्किन के लिए काफी असरदार होता है। खास करके हमारे जो कह सकते हैं बीटा कैरोटीन हो, विटामिन सी हो, विटामिन डी हो, ये सारी चीज बहुत ही अच्छा असरदार होता है। दोस्तों आपको जहां पे भी आप रहते हैं ना वो एरिया हमेशा साफ सुथरा, बिस्तर वगैरह जो कुछ भी है आपको हमेशा साफ सुथरा या फिर सैनिटाइज करना होता है। आप हमेशा जो कपड़ा पहनते हैं वो सूती के कपड़े पहने, ढीले कपड़े पहने और साफ सुथरा कपड़े पहने। जहां पे रहें वहां पे कम से कम धूप की पहुंच हो, ज्यादा मतलब साया जहां पे है वहां पे नहीं रहना है, आपको धूप के साथ ही रहना है, क्योंकि धूप से भी आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी इसे खत्म करने में। दोस्तों अब करना क्या है, ये बी प्रोपोलिस यानी मधुमक्खी की जो छत्ता होता है इसे आप बाहर से भी लगा सकते हैं ऊपर, जो कि बहुत जल्दी आपके डर्मेटाइटिस यानी एक्जिमा को खत्म कर देता है। साथ में इसे आप रोजाना ले भी सकते हैं, यानी इनटेक कर सकते हैं। हर बार जब आप खाना खाते हैं दिन में 3 बार अगर मेन मील आप ले रहे हैं, भारी खाना खा रहे हैं, तो भारी खाना खाने से आधा घंटा पहले आप 1 चम्मच एलोवेरा जूस, या फिर आपके मतलब बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा फैला हुआ है प्रॉब्लम, तो वहां पे 2 चम्मच एलोवेरा की जूस, और एलोवेरा जूस लेने के बाद 5 मिनट आप थोड़ा सा रुक जाएं और उसके बाद ये मधुमक्खी की छत्ता जो है उसे आप चबा के खा जाना है। वैसे तो मोम की तरह होती है, लेकिन मीठा मीठा लगता है, तो खाने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम महसूस नहीं होगा। तो ये छोड़ के भी आपको ना इसका पिल भी मिल जाता है जो कि किसी भी आयुर्वेद स्टोर में उपलब्ध होता है, या फिर आप ऑनलाइन से भी इसे परचेस कर सकते हैं। तो बी प्रोपोलिस नाम की आती है मधुमक्खी की छत्ता, बहुत ही असरदार होता है। दोस्तों ये आपको यूज करना है, लगाना भी है और खाना भी है। एलोवेरा जेल को आप लगाना भी है, आपने खाना भी है। और यहाँ पे जो हमने लहसुन की बात पहले कहा है, तो वो लहसुन आपने बाहर से सिर्फ इस्तेमाल करना है। आप चाहे तो खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्या है कि लहसुन हमेशा जो है आपको देख के ही खाना चाहिए। या फिर बहुत लोग होते हैं कि जो प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते, यानी खाना नहीं खाते, इससे बना हुआ चीज़ें नहीं खाते, तो उन लोगों के लिए मैं यही कहूँगा कि लहसुन खाना ज़रूरी नहीं है। आप चाहे तो खा सकते हैं, इससे आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, कुछ ना कुछ इसमें मदद मिल ही जाता है, क्योंकि एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण से पूरा भरपूर होता है ये लहसुन। तो ये आप ले सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से करते रहें, और जो है जितना भी खाना के बारे में मैंने कहा है वो परहेज करके चलें,
तो आपका डर्मेटिटिस जो है लगभग 1 महीने के अंदर अंदर से ही खत्म हो जाएगा और बार बार ये जो आपको परेशान कर रहा है ये बिल्कुल नहीं होगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। जो दोस्त नए जुड़ रहे हैं चैनल पे सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ देखिए अल बोल के एक लिखा आ रहा है, बगल में एक कैप्शन आ रहा है, तो अल में भी क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। इससे होता क्या है, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुंचता है। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।